अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनका दूध माफक नहीं आता बच्चों को और बच्चे सूखने लगते हैं। आज की वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। और मेरी वीडियो को अंत तक सुनेंगे, देखेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए और आप अपने घर बैठे ही अपने इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा सेहतमंद हो जाए और आपके बच्चे की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जो माएँ बच्चों को फीड कराती हैं तो उनके बच्चों को जो दूध फ़ौरन जो है पीते ही वो क्या कर देते हैं, तो माएँ परेशान हो जाती हैं और बच्चा जो है अब खाना पीना नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा तो वो सूखने लगेगा। तो इसलिए मैं माँ को कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने खुद ने ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करना है। जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए नहायत उम्दा नुस्खा है, जो कि आप इस्तेमाल करवाएंगे अपने आप को तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है और आपका बच्चा भी दूध पीने लग जाएगा, उसका दूध माफक आ जाएगा और वो बच्चा सूखने से बच जाएगा। तो अब आपने क्या चीज़ें लेनी है, आपने इन चीज़ों का तीनों का इस्तेमाल करना है जो आपको सामने मौजूद हैं। ये चीज़ें क्या हैं, ये इनको बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। और मेरे यूट्यूब चैनल में जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने सना मक्की के पत्ते ले लेने हैं जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। सना मक्की के पत्ते हैं, चंद पत्ते हैं, तो आपने ये ले लेने हैं। और इनकी डंडियाँ आपने हरगिज़ नहीं लेनी, आपने पत्ते ही लेने हैं क्योंकि डंडियाँ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं डंडियों का आपको कहना चाहूँगी कि आपने डंडियाँ साफ करके खाली पत्ते ही लेने। जिस वक्त आप जिस तरह आप ये मेरे पत्ते मेरे पास से रखे हुए हैं ये देख रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं। नीम के पत्ते जो है ये भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये जो है आपको जो ताज़ा पत्ते आप लेकर आएँ और इसको जो है आप खुश्क कर लें। ये जो है जैसे खुश्क किए हुए हैं और ये आसानी से पाउडर बन जाएंगे। इसके बाद जो है ये तीसरी चीज़ रखी है मैंने, ये रखी है मैंने मेहंदी के पत्ते हैं। ये मेहंदी के पत्ते भी आपने इस तरह जो है घर लाकर खुश्क कर लेने। अगर आपके पास ताज़ा पत्ते हैं तो इनको सुखा लें, अगर नहीं सुखा सकते तो कोई बात नहीं, आपको जो है सूखे स्काई भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, हम मज़ा लेकर आपने इसका पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। जब आप पाउडर बना लें तो इसके बाद आपने जो है आधी चम्मच आपने सुबह शाम खानी है। ये माँ इस्तेमाल करेगी। हमल के दौरान आपने हरगिज़ ये जो है दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जब बच्चा पैदा हो जाए उस वक्त आपने इस दवा को इस्तेमाल करना है और ये जो है माएँ 1-2 महीने इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह उनका दूध जो है बच्चे को हजम होना शुरू हो जाएगा। तो सुबह शाम आपने आधी चम्मच पानी की मदद से आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क होना शुरू हो जाएगा और आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदा और आपके लिए भी फ़ायदा। ठीक है जी, ये छोटा सा नुस्खा है मगर बहुत फ़ायदेमंद, बहुत कारआमद है। आप इसका इस्तेमाल करवाएं और अपने घर बैठे ही अपनी इस बीमारी को दूर करें। आप बच्चे को जो है चीज़ें खिलाते रहते हैं कि बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा, बच्चे को फ़ायदा हो जाए, मगर सबसे पहले तो माँ अपना इलाज करे। माँ का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप चने की दाल खाते हैं तो आपके बच्चे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो आप बच्चे का इलाज करती हैं, अपना इलाज नहीं करती। इसलिए मैं किन माओं को कहना चाहूँगी कि आप अपना इलाज करें। इस तरह बच्चे को फ़ायदा होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, बच्चा आपका बिल्कुल तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे बच्चे को नुकसान हो और बच्चे को फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताज़ा जूस पिएं और ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सेहतमंद आपकी ग़िज़ा रहेगी और आपका बच्चा जो है सेहतमंद होता चला जाएगा। ठीक है जी, अब आपके परेशानी ख़त्म होगी, आपका बच्चे को अब क्या नहीं आएगी, बच्चा उल्टी नहीं करेगा। आपने मेरे नुस्खे को खुद ने इस्तेमाल करना है। तो ये दुआओं में याद रखिएगा। जब ये आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए भी दुआ करें ताकि वो भी लोग आपके लिए दुआ को बन जाए। तो अगर आप मेरे मज़ीद इसके हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी पर भी लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आज का लाइक टारगेट कम अज़ कम 1000 होना चाहिए क्योंकि बहुत उम्दा, बहुत ही बेस्ट नुस्खा मैंने आज आपकी खिदमत पेश किया। जो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा बच्चों को देख रही थी परेशान है, दूध निकाल देते हैं और सूख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत उम्दा नुस्खा आप इस्तेमाल करके दुआ में याद रखना है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत तक मेरी वीडियो को देखा आपने, मेरे साथ रहे और मेरी वीडियो को सुना और उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस नुस्खे पर अमल भी ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।